हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोकेमॉन फायर रेड। तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ओवरलोड गेमर्स, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबा देना जब सब्सक्राइब करोगे, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे मैं एक बॉय हूँ तो बॉय रखूँगा और अपना नाम रेड रखूँगा, क्योंकि वो रेड की जर्नी से फायर रेड गेम इंस्पायर हुई है। मांगा के हिसाब से हम देखेंगे तो ये हमारा राइवल है, जिसका नाम मैं सोच रहा हूँ, चलो ब्लू रख देते हैं इसका नाम। बी एल किधर गया? हाँ, ये रहा एल। यू किधर गया? ये रहा। हमने इसका नाम ब्लू रख दिया और मैं इसमें ट्राई करूँगा कि ज़्यादातर जो रेड ने पोकेमोन अपने यूज़ किए थे वही यूज़ करूँ। पर अगर मेरा कोई पोकेमोन ना रखने का मन हुआ, जैसे उसके पास उसकी चैंपियन टीम में एक साइथर था और डोडियो था, तो शायद मैं ऐसे पोकेमोन ना ही रखूँ अपनी टीम में। हाँ, कई पोकेमोन ज़रूर रखूँगा। तो जैसे कि मुझे पता है यहाँ से हमें पोशन मिल जाता है फ्री का, तो मैं फटाफट अपना पोशन लिया और चल पड़ा अपने पहले पोकेमोन लेने के लिए। यहाँ पे मुझे पता है मॉम ने कुछ कहना नहीं, तो फिर जैसे कि मुझे पता है हम ऊपर जाएंगे तभी हमें प्रोफेसर ओ को बुलाएंगे, क्योंकि ऐसे लैब में वो बैठे नहीं होते। तो इन्होंने बोला वहाँ पे जाना ठीक नहीं है, तुम्हारी सेहत को हार्म कर सकते हैं पोकेमोन अगर तुम्हारे पास खुद का पोकेमोन नहीं है। तो यहाँ पे ब्लू कहता रुक जाओ दद्दू, मैं यहाँ पे पहले मैं पोकेमोन चुनूँगा। तो फिर ब्लू कहता कि नहीं रुक जाओ, पहले रेड को चुनने दो। एक्चुअली एक मैंने थ्योरी सुनी है कि वो सबसे पहले मुझे लेना ही चारमेंडर है, तो मैंने अपना पोकेमोन सोचा है कि मैं चारमेंडर को ही लूँगा। और चारमेंडर बेस्ट यार इन तीनों में से, क्योंकि वो चारिजार्ड बन जाता है। तो ये ब्लू ने ले लिया स्कॉटल को। तो अब हम आगे जाएंगे, हमारी बैटल होएगी यहाँ पे ब्लू के साथ। तो मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी कि जब हम पहले हमें पोकेमोन इसलिए चुनना बोलते हैं चुनने को प्रोफेसर हो, क्योंकि वो एक तो जो भी एक करेक्टर है हमारा राइवल, उसके दद्दू हैं, ठीक है। दद्दू होने के कारण वो चाहते हैं कि उनका जो पोता है वो सब जीते हमसे, और वो फाइनल बैटल जीते, तो हम एडवांटेज वाला पोकेमोन हमें उसे दे देते हैं कि अगर हमने बल्बसोर लिए तो वो चारमेंडर ले ले, कि उसे एडवांटेज मिले आगे जाके। क्योंकि अगर हमने स्क्वाडल लिए तो फिर वो बल्बसोर लेता है, अगर हम चारमेंडर लेते हैं तो वो जैसे आपने देखा स्क्वाडल ले लिया उसने। तो ये थ्योरी है, और हम यहाँ पे आराम से बैटल जीत गए और हमने अपने राइवल को पहले ही मैच में हरा दिया। तो प्रोफेसर को कहते हैं आपको मनी मिलती है जीतने के लिए, तो ये भाग गया यहाँ पे। तो प्रोफेसर को कहते हैं जितनी बैटल करोगे उतना तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो यहाँ से हम निकलते हैं। मैं ट्राई करूँगा थोड़ी हिंदी डबिंग करूँ। तो हम आगे गए, यहाँ पे शायद टाउन मैप मिलता है हमें, पर अभी नहीं मिलेगा। फिर अभी मुझे याद है, पहले हमें प्रोफेसर का पार्सल प्रोफेसर को वापस देना है। जब एक बार हमने पार्सल दे दिया और बीच में हमें मिला ये महाशक्तिशाली रेटेटा मेल वर्जन है ये। तो अब मैंने सोचा चलो इसे हराते हैं, पर ये शायद मुझे डैमेज बहुत पहुंचा देगा कि मैं आगे कोई बैटल ना कर पाऊँ। पर आराम से हम जीत गए। पर मुझे लगा था हम 7 लेवल के मेरा चारमेंडर हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। तो हम आगे गए। थैंक गॉड कि कोई एक्स्ट्रा पोकेमोन नहीं है। सबसे पहले मैं पोकीमार्ट गया, वहाँ पे ये तुम पहले टाउन से हो क्या तुम प्रोफेसर ओक को जानते हो? तो ये लो प्रोफेसर ओक का ओक्स पार्सल, ये प्रोफेसर ओक को सही सलामत दे देना, उम्मीद है तुम दे दोगे। तो इसके बाद मैं जाता हूँ पोकेमोन सेंटर, क्योंकि मेरे चारमेंडर को मुझे हील करना था। चारमेंडर को हील करने के बाद हम वापस जाते हैं प्रोफेसर ओक का पार्सल देने उन्हें पैलेट टाउन में। यहाँ से वरीडियन सिटी से वापस पैलेट टाउन। यहाँ का रास्ता कितना छोटा है और बाकी सिटीज़ का रास्ता कितना बड़ा है। यहाँ पे हमें दिखता है एक पीजी, जो कि हम अभी पकड़ नहीं सकते। ट्राई करता हूँ इसे हराने की, और हरा दिया। हमारा चारमेंडर हो चुका है 7 लेवल का, और एम्बर 6 चुका है। मैं देखता हूँ एक अपनी बेस्ट बढ़िया सी टीम बनाऊँगा, जो कि मतलब
ऐसी टीम खिलाए कि उसमें कोई डिसएडवांटेज ना हो, हर पोकेमोन के खिलाफ एडवांटेज हो। उसके कारण मैं एक बढ़िया सी टीम सोच रहा हूँ और मैं हौली हौली आपको बताता रहूँगा मैं कौन से पोकेमोन चुनूँगा। और जौन सा आपको पोकेमोन नहीं पसंद आएगा मुझे ज़रूर बताना कि ये वाला पोकेमोन नहीं रखना टीम में, ये वाला पोकेमोन रखना है। और यहाँ पे हमें मिलते हैं हमारे पोकेडेक्स मिलने के बाद ये प्रोफेसर हमें थोड़े लेक्चर्स देते हैं कि आप ये कर सकते हैं। और ब्लू हमें कहता है कि तुम टाउन मैप अब ले सकते हो। मुझे लगा ही था कि पोकेडेक्स लेने के बाद हम टाउन मैप ले सकते, और हमें पोकेबॉल्स दे देते हैं प्रोफेसर को, फिर हम यहाँ से लेते हैं अपना टाउन मैप। तो चलो यहाँ से चलते हैं अब अपने एक्चुअल सफ़र। अब हमारा यहाँ से चालू होता है जब हमें पोकेबॉल्स भी मिल जाती हैं। फिर हमें जाते हुए मैंने सोचा कि कोई पोकेमोन नहीं आ रहा, उसी टाइम पोकेमोन आ गया, पीजी आया, जो कि मैं देखता हूँ पकड़ लेता हूँ इसे, क्योंकि पीजीओट में होएगा जो कि बहुत काम आएगा हमारे। और टाउन में फिर खुल गया और अब मैंने पोकेबॉल यूज़ की जो कि मैं पकड़ना चाहता हूँ, और हमारा पहला ही पोकेमोन हमने पकड़ लिया, वो भी आसानी से। वो भी पीजी था, क्योंकि पीजी मुझे पकड़ना था जैसे मर्जी। वहाँ पे फिर एक रैटिटा को तो मैं बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहता, रैटिकेट बनेगा। रैटिकेट अच्छा पोकेमोन है, पर किसी और गेम में देखेंगे रैटिटा के साथ, पर अभी मैं रैटिटा नहीं चुनना चाहता। फिर हम गए पोकेमोन सेंटर में, जहाँ पे हमारी प्यारी प्यारी नर्स जॉय ने हमारे दोनों पोकेमोन हील किए, जो कि 2 पोकेमोन हमारे बन चुके थे। तो हम वरीडियन सिटी से फटाफट रवाना हुए वरीडियन फॉरेस्ट के लिए, पर हमें ये बीच में दद्दू ने हमें इंटरप्ट कर दिया और बताया कि पोकेमोन कैसे पकड़ते हैं, जबकि मुझे इन्हें लग रहा था कि नहीं पता, पर इन्हें नहीं पता कि मैं एक पहले से पकड़ चुका हूँ। तो इन्होंने अपना एक वीडल पकड़ा, वो 5 लेवल का पोकेमोन। पोकेमोन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पकड़ा है। फिर हमें इन्होंने दिया टीच टीवी, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक किसी काम का नहीं आया। मैंने पहले भी बहुत गेम्स खेलनी है चैनल बनाने से पहले भी। तो हमने यहाँ से एक और पोशन ले लिया फ्री का, जो कि मेरे ख्याल से बढ़िया है। आगे अब हम चलेंगे वरीडियन फॉरेस्ट में। गाइस मैं ऑलमोस्ट ट्राई करूँगा कि रोज़ ही पाऊँ, और मैं डालूँगा भी, मैं फुल अपनी तरह से अब ट्राई करूँगा। और मैं आप बताते रहो कौन सी गेम्स खेलनी है, चाहे मैं एक दिन में 2 गेमों का एक एपिसोड भी ले आ दूँगा, क्योंकि एक ही गेम खेलनी फिर थोड़ा मतलब बोरिंग भी होता है, पर उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमें एक वीडल मिला, मैं ट्रेनिंग भी करनी है साथ में, तो मैंने इसे हरा दिया। तो गाइस जब भी ना कोई ऐसे बैटल बुटल आएगी, मैं ऐसे स्किप कर दूँगा ज़्यादातर, क्योंकि ना इससे टाइम बहुत ख़राब होता है। अगर 30 मिनट की वीडियो बनेगी, 30 से अच्छा, जैसे अब मैं यहाँ पे रुका और मैंने इसे बैटल किया और हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे हमें एक एंटीडोट मिला। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि एक 30 मिनट की वीडियो में और एक 15-20 मिनट की वीडियो में फ़र्क है। वही बैटल करते आपको सारी मेन बैटल दिखाऊंगा। जैसे ये बग कैचर है, यहाँ पे मेरा थोड़ा सिस्टम हिल गया था, बट मैंने उसे हरा दिया। आगे हमें मिला एक और वीडल। मुझे लगता है यहाँ पे कोई और पोकेमोन है नहीं। सॉरी गाइस, यहाँ पे हमने फिर हरा दिया वीडल को। तो गाइस मैंने एक आपको बात बता रहा हूँ कि ऑफ स्क्रीन में ये सारे पोकेमोन पकड़ूंगा। यहाँ पे कैटर पे आया, हमने एम्बर से इसे फिर हरा दिया। हमारा चार्मेंडर ओवर पावर्ड हो चुका है वरीडियन फॉरेस्ट के पोकेमोन के खिलाफ, क्योंकि फायर टाइप पोकेमोन ऑलमोस्ट बग टाइप के खिलाफ स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसे मैंने हराया। इसे हराना थोड़ा मुश्किल लगा, पर मेरा चार्मेंडर बेस्ट है यहाँ पे वरीडियन फॉरेस्ट के लिए। तो मैंने ऑफ स्क्रीन पोकेमोन्स पकड़ूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे पता है कि मैंने पहले भी बहुत बार खेली है पोकेमोन फायर रेड। उसमें हमें जितने स्पीसीज़ के पोकेमोन हम मतलब पकड़ेंगे उस हिसाब से हमें चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैंने सुना है कि कट मिलेंगे। यहाँ पे मैंने बात की, यहाँ पे मुझे इन्होंने कट मूव के बारे में बात की, और यहाँ पे ये दीदी ने हमें बताया कि एवोल्यूशन आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल बटन दबा के, जो कि बी है, मुझे पता है। तो मैंने यहाँ पे देखा कोई बढ़िया पोकेमोन मिले, पर यहाँ पे लॉर्ड रैटिटा फिर आ गए, तो मैंने इन्हें एम्बर से हरा दिया।
मैं अपने कल 4 मेंटर को इस बैच के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पीजी मुझे इतना काम नहीं आएगा जितना मेरे काम 4 मेंटर आएगा इस बैच के लिए, फर्स्ट जिम बैच के लिए। और उस बैटल में क्योंकि सारे रॉक टाइप पोकेमोन है, पीजी सिर्फ मेरे ख्याल से एक मूव भी शायद ही झेल पाएगा, एक से ज़्यादा मूव नहीं झेल पाएगा, इसलिए मैं सिर्फ 4 मेंटर को के लिए ट्रेन किया। नेक्स्ट हमारा जिम बैच होगा वाटर टाइप। तो यहाँ पे हमें ये चमचा है ब्रोक का जिससे हमारी बैटल हुई, इसने सबसे पहले चुना जियोड्यूड को, हमने चुना 4 मेंटर का, एम्बर यूज़ किया। एम्बर इसके फ़िलहाल इतना कोई इफ़ेक्टिव मूव है नहीं, हमने फिर एम्बर यूज़ किया। फिर से एम्बर, मुझे चलो शुक्र है वो बर्न्ड हुआ। अब हम आगे वो बर्न्ड होना भी मतलब ऐसे जो हील पोकेमॉन्स हो जाते हैं। अगला है सेंचुरू। सेंचुरू मेरे ख्याल से इसके लिए पीजी अच्छा था, पर पीजी का लेवल बिल्कुल ही लो है। अगले जिम बैटल में मैं ज़रूर पीजी को ट्रेन करूँगा, 4 मेंटर को मैं बहुत कम ट्रेन करूँगा, पीजी को ही ट्रेन करूँगा और पीजी को जितना हो सके लेवल अप करूँगा कि हमें नेक्स्ट जिम बैच में वो यूज़ करना है। और यहाँ पे मेरा 4 मेंटर लेवल अप होकर 13 लेवल का हो गया और मेटाक्लोज सीख गया। पीजी को मैं इसलिए ट्रेन करूँगा क्योंकि नेक्स्ट वाटर टाइप जिम लीडर है, तो मुझे पहले से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं 4 मेंटर के साथ वाटर टाइप जिम में जाने की मतलब सोच नहीं सकते। यहाँ पे हमारी बैटल मेटाक्लो अटैक सीखने से मेरा 4 मेंटर रॉक टाइप मूव्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग हो गया, पर इसकी एक्यूरेसी बहुत ख़राब है। पर वो डिफेंस कर्ल ही कर रहा है जिससे उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पर मैंने एम्बर ट्राई किया क्योंकि मैं नहीं चाहता एटलीस्ट उसकी कुछ तो एचपी गिरे। इट्स सुपर इफेक्टिव है ये मूव रॉक टाइप पे जैसे कि दिखाया गया है। उसने टैकल किया, मैंने फिर मेटाक्लो किया, पर वो फिर मिस हो गया। वो टैकल पे टैकल मारी जा रहा था मुझे, और मुझे बस ये था और कि बस वो अटैक ना मारे। उसने मारा नहीं और उसने डिफेंस कर किया, अपना स्ट्रॉन्ग किया। मैंने सोचा फिर एम्बर हरा देगा क्योंकि इतना भी स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं होगा। फिर हमारा यहाँ से हो गया 4 मेंटर 14 लेवल का। ओनिक्स मैंने फिर चुना पीजी को, सोचा था कि एक्सचेंज कर लूँगा। पीजी मेरा 8 लेवल का है, मैंने बहुत ट्रेनिंग की पीजी के साथ भी। फिर मैंने दिया पोशन 4 मेंटर को और रॉक टूम से मेरा पीजी गया। जितने भी ट्रेनर्स हैं मैंने पहले पीजी को भेज दिया, उसके बाद फिर बैक करके 4 मेंटर को भेज दिया। फिर 4 मेंटर फिर आया हमारा, उसने टैकल किया, हमने मेटाक्लो से उसकी थोड़ी एचपी ख़त्म कर दी, पर सेम लेवल के पोकेमोन है इसलिए इतने असर होता नहीं। फिर मेटाक्लो हमने यूज़ किया, सुपर इफेक्टिव है, पर वो बात नहीं आ रही। वो जो होता है ना कि तगड़ा अटैक लगे, और जैसे तैसे उसने बाइंड किया और हमने जैसे मर्जी जीत लिया ओनिक्स को एम्बर यूज़ करके। तो यहाँ पे हमें अपना फर्स्ट जिम बैच मिल गया और हमने ब्रोक को हरा दिया। तो यहाँ पे हमें जिम बैच मिला, तो उसके बाद उसने एक हमें टीएम दिया जो कि हम अपने टीएम केस में रख सकते हैं। रॉक टूम्ब दिया जो कि, तो हम यहाँ से बाहर गए। बाहर जाने के बाद मैंने सबसे पहले अपने पोकेमोन हील किए। उसके बाद मैं देख रहा हूँ, तो गाइज़ आप मुझे आइडियाज़ दो कि मैं कौन से पोकेमोन पकड़ूँ इसमें, और कौन सी और गेम्स खेल लूँ मैं। आप जो सी गेम्स बोलोगे मैं खेल लूँगा। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लेना।